नमस्कार दोस्तों, हमारे मालवा क्षेत्र से मुंबई को जोड़ने के लिए कई रेल मार्ग वर्तमान में निर्माणाधीन चल रहे हैं। मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना पिछले वर्ष स्वीकृत हुई थी, लेकिन इसका कार्य प्रारंभिक स्टेज में चल रहा है। वहीं महू सनावद आवान परिवर्तन भी भुसावल के रास्ते मुंबई कनेक्ट करने के लिए एक अच्छी परियोजना है, लेकिन इसका कार्य कैसा चल रहा है आप सभी जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो परियोजना सबसे जल्दी पूरी हो सकती है, हम समय समय पर आप सभी के लिए इसके अपडेट लाते रहे, वह है धार से छोटा उदयपुर रेलवे लाइन। यह परियोजना छोटा उदयपुर से आगे धवोई और वहां से मियागाम करजन के रास्ते मुंबई को भविष्य में जोड़ सकती है। इस परियोजना का कार्य भी काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। हालांकि अभी हाल ही के कुछ दिनों पूर्व हमारे रेलवे के हैंडल और सरकारी हैंडलों के द्वारा इस परियोजना के कार्यों का बखान किया जा रहा है। बताया जा रहा है 72 किलोमीटर जो कार्य है इसका पूरा कर लिया गया। अलीराजपुर में यह रेलवे लाइन पहली बार पहुंचेगी। अलीराजपुर जिले में यह रेलवे लाइन करीब 6 साल पहले ही आ चुकी है। अलीराजपुर स्टेशन से छोटा उदयपुर के बीच में ट्रेन काफ़ी समय पूर्व चालू हो चुकी है। वहीं अलीराजपुर ज़िले के ही जोबट पर जो रेलगाड़ी है वह 1.5-2 साल पूर्व आ चुकी है। वहीं अलीराजपुर ज़िले के आखिरी स्टेशन डेकाकुंड पर यह जो कार्य है इस वर्ष के अंत में पूरा किया जाने की संभावना है। वहीं धार जिले के पहले स्टेशन टांडा रोड पर यह रेल अगले वर्ष ही पहुंच पाएगी। इसके कार्यों की अपडेट हम आपको देते आ रहे हैं। आगे आप देखेंगे इसके कार्यों से संबंधित जानकारी। बात करते हैं इस परियोजना के इतिहास के बारे में, तो वर्ष 2008 में यह परियोजना सैंक्शन हुई थी, लेकिन इस परियोजना को आर्थिक मंजूरी मिली थी 2012 सितंबर महीने में। कुल 1347 करोड़ की लागत से यह परियोजना बनाई जानी थी, जिसकी मार्च 2023 में अतिरिक्त लागत 270 करोड़ के आसपास और जोड़कर यह लागत पार कर गई है 1794 करोड़ रुपए को। और आपको आश्चर्य होगा, यानी कि 1626 करोड़ रुपए इस परियोजना में अब तक खर्च किए जा चुके हैं, यानी कि केवल लगभग 170 करोड़ रुपए ही आगे जो 48 किलोमीटर का हिस्सा बनाया जाना टांडा रोड से लगा के तिरला तक का, उसके लिए बचे हैं। तो आगे जाकर यह जो परियोजना की लागत है वह रिवाइज होगी और करीबन इसमें 1200 करोड़ से अतिरिक्त खर्चा और बढ़ सकता है, ऐसी पूरी संभावनाएं नज़र आ रही है। यानी कि लागत पहुंच जाएगी 3000 करोड़ रुपए के ऊपर। इस परियोजना के कार्य की बात करें तो हमारा जो छोटा उदयपुर से अलीराजपुर है और अलीराजपुर से जोबट सेक्शन है, लगभग 72.65 किलोमीटर लंबाई का यह कार्य पहले ही हो चुका है। जैसे कि हमने आपको बताया, इस पर ट्रेन भी वर्तमान में चल रही है, लेकिन इसके आगे का जो सेक्शन है वह काफ़ी क्रिटिकल रहा। वन मंजूरी देरी से मिलने की वजह से जो हमारा टांडा रोड से डेकाकुंड सेक्शन है उसके कार्य अभी भी धीमी गति से चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है अगले वर्ष यह कार्य पूरे हो जाएंगे। जोबट से डेकाकुंड के बीच में इंजन ट्रायल मार्च महीने में ले लिया गया था और इस सेक्शन को बनाने का पूरा लक्ष्य जो है CRS करने का वह नवंबर-दिसंबर का रखा गया है। और इसके साथ ही डेकाकुंड से टांडा रोड का भी जो लक्ष्य है वह भी नवंबर-दिसंबर का ही रखा गया है। हालांकि यह जो टारगेट है अपने तय समय से आगे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जो गतिविधियां क्षेत्र में चल रही है वह संतोषजनक नहीं है और इस इलाके की जो प्रगति है जोबट से डेकाकुंड की वह सितंबर महीने में निकलकर सामने आई थी। हमारी जो टारगेट बुक थी उसमें टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नलिंग के करीब 85% कार्य हो गए थे और इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य करीब 50% हो गए थे, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य उस इलाके में बाकी है। और वन मंजूरी की बात करें तो अगस्त महीने में पूरी वन मंजूरी जो इस इलाके के लिए मिलना थी धार और अलीराजपुर, जिसमें आ चुके थे। हमारे जो टांडा रोड से तिरला का सेक्शन है उसके लिए भी फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया है। 244 हेक्टेयर कुल ज़मीन है वह अभी रेलवे को ट्रांसफ़र नहीं हुई है। इसी वजह से जो तिरला से टांडा रोड के सेक्शन का कार्य है वह अभी शुरू नहीं हो पाया है। डेकाकुंड से टांडा रोड हिस्से की बात करें तो वहाँ पर 75% इंजीनियरिंग के कार्य 10 अक्टूबर की स्थिति में हुए थे। सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के सिर्फ 30% कार्य हुए थे। इलेक्ट्रिफिकेशन के मात्र 35% कार्य हुए थे। तो यह प्रगति चिंताजनक है
और जैसा कि हमने बताया कि इस इलाके में ही कुछ जगहों पर जो कार्य थे वन मंजूरी की वजह से शुरू ही नहीं किए गए थे। तो आप सोच सकते हैं वह कार्य 4 अगस्त के बाद में ही शुरू किए गए होंगे और उस पे कब तक प्रगति होगी, कब तक वह कार्य फाइनल होंगे, यह एक सोचने वाली बात है। टांडा रोड से तिरला का जो सेक्शन है लगभग 47 किलोमीटर लंबाई का, इसमें पूर्व में जो हमारा चुम्पिया और भूतिया इलाका था वहाँ पर टनल बनाने की योजना थी, लेकिन 3 साल पहले अलाइनमेंट को थोड़ा सा चेंज करा और जो पहाड़ को काटकर लाइन बिछाने की योजना बनाई गई है। लेकिन इस इलाके में अभी तक जो कार्य है वह शुरू नहीं हुआ है। कहने को रेलवे के कागज़ों में बताया गया है कि छोटे मोटे पुल पुलिया बनाने से संबंधित जो एक टेंडर था वह अलॉट कर दिया गया है, लेकिन उस कार्य की प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण टेंडर है ट्रैक बिछाने से संबंधित, स्टेशन बनाने से संबंधित, वह कार्य भी अभी तक धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि उसका टेंडर नहीं खुला है। वन मंजूरी मिलने के 3 महीने के बाद भी रेलवे अभी टेंडर तैयार करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, ऐसा लगता है, क्योंकि यह इलाका सघन जंगल से होकर गुजरने वाला है। कई घाटियाँ इसमें है 50 मीटर से अधिक गहराई की और हाई कटिंग इसमें की जानी है। बेसाल्ट चट्टानें इस इलाके में स्थित है। कुल 21.85 किलोमीटर का इलाका ऊंचा नीचा और धरातल वाली संरचना से होकर गुजरने वाला है, तो इसमें जो देर है वह लगेगी। और साथ ही टांडा और धार के बीच में जो हमारा मिनिमम सी लेवल होता है समुद्री तल से दूरी, उसमें करीब 180 मीटर का अंतर देखने में आ रहा है। यह अंतर काफ़ी ऊंचा होता है और ऐसे में जो ग्रेडियंट है वह इस इलाके में बढ़ जाएगा। इसको देखते हुए यहाँ पर बड़े पुल बनाए जाने की योजना बनाई गई है। हमने पूर्व में जो हमारे टांडा रोड से तिरला के बीच में बड़े पुल बनाए जाने हैं उसकी पूरी जानकारी आपको एक अतिरिक्त वीडियो में दे दी थी, उसकी लिंक हम आपके अवलोकन के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कई अंडरब्रिज और आरओबी भी इसमें बनाए जाएंगे और जो टनल बनाई जानी थी वह तो खैर टाल दी गई है क्योंकि कटिंग करने का जो कार्य है वह इस इलाके में बड़े पहाड़ों को काटकर किया जाएगा और जो ज़मीन अधिग्रहण है अभी वहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। इस इलाके में जो ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है वह काफ़ी शुरू से ही धीमी चली और अभी भी कुछ जो किसान हैं उनकी ज़मीन प्राप्त करने में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। वही जो वन भूमि है वह भी पूरी तरह से रेलवे को हैंडओवर नहीं हुई है। तो जो रेलवे अपना एक कैंपेन चला रही है प्रचार प्रसार का, वह अच्छी बात है, जनता को जानकारी मिलना चाहिए, लेकिन आप जो कार्य की दिक्कतें हैं उनसे भी जनता को अवगत कराएं ताकि वह सहयोग करने के लिए अग्रसर हो सके। साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का भी इसमें योगदान बिल्कुल कम रहा है। अलीराजपुर के जो हमारे सांसद आते हैं, रतलाम सांसद, उनके द्वारा प्रयास तो किए गए लेकिन वह प्रयास नाकाफ़ी रहे हैं। इसके साथ साथ जो छोटा उदयपुर की सांसद महोदया है उनके वहाँ पर ट्रेन शुरू हो गई है, प्रताप नगर से वे कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन आगे की कनेक्टिविटी के लिए उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। हम अनुरोध करते हैं कि वे आगे जो अभी शीतकालीन सत्र दिसंबर से चालू होने वाला है उसमें यह बात उठाएं कि इस परियोजना की आगे लिंकिंग धार से कब तक की जाएगी और रेलवे विभाग बेहद धीमी गति से कार्य कर रहा है, यह भी एक चिंता का विषय इस परियोजना के बारे में नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हमारी जो धार सांसद है वह भी रतलाम और अलीराजपुर सांसद के साथ मिलकर प्रयास करे तो यह परियोजना आने वाले 2-3 वर्षों में पूरी की जा सकती है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी कार्य की गंभीरता हम केवल कागज़ों में ही देख रहे हैं। धरातल पर जाकर जब देखेंगे कि कार्य किस तरह से होगा तभी हमें इस कार्य की गंभीरता पता चलेगी। तो हमारे मुंबई से इंदौर को धार के रास्ते जोड़ने वाला यह रेलमार्ग सबसे जल्दी बन सकता है, लेकिन रेलवे इस बारे में गंभीरता दिखाए। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।